आपने कभी सोचा है कि आपकी टेबल पे रखे हुए सीडलेस ग्रेप्स और वाटरमेलन कैसे पैदा हुए? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी डरावनी वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग आपको बताएंगे कि ये फ्रूट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिनको कंपनियों ने लेबोरेटरीज में बनाया है। वो लोग इन्हें डेड फ्रूट्स कहते हैं और वो मानते हैं कि इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। वो डेड फ्रूट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगली पीढ़ी को पैदा करने की क्षमता नहीं रखते और उनका मानना है कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई में ही जीएमओ है? क्या ये वाकई में ही आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, या फिर इनके पीछे कोई दूसरी अनटोल्ड स्टोरी छिपी हुई है? अगर आप इंटरनेट की सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ्रूट खाना तो जान को जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही वो लोग बायोलॉजी के बारे में तो गलत है, लेकिन वो अनजाने में एक ऐसी ट्रेजेडी की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। आज मैं इस नॉइस के पीछे की असली साइंस को डिकोड करूंगा और बताऊंगा कि इस डर के पीछे की असलियत क्या है, और बताऊंगा कि इन फ्रूट्स की रियल प्राइस क्या है जो आपको पे करनी पड़ रही है, और बताऊंगा कि किस तरह से हमने नेचर के नियमों को बदला है तो नेचर हमसे किस तरह से बदला ले सकती। तो चलो, इंटरनेट का डर खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात कर लेता हूँ जिसके बारे में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। अगर आप सीडलेस फ्रूट्स की वीडियोस को देखोगे तो 90% लोग इसी टेक्नोलॉजी पे चर्चा करते हैं जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में ही जान लेते हैं। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक भाषा में वैरायटी स्पेसिफिक जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 1990 के दशक में एक प्राइवेट कंपनी ने यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया था। तो चलिए जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जाता है। इसके अंदर सीड को स्ट्राइल बनाने के लिए एक खास जीन का प्रयोग किया जाता है जिसको SRIP बोलते हैं। सीड के डेवलपमेंट के लेटर स्टेज के अंदर ये जीन क्या करता है, एक टॉक्सिन का निर्माण करता है। उस टॉक्सिन की वजह से एम्ब्रियो के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और बिना राइबोसोम के एम्ब्रियो प्रोटीन नहीं बना पाता और वो एंड में डेड हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी सच्चाई के बारे में बात करते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी मार्केट में है। आंसर है नहीं। इस टेक्नोलॉजी को 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बैन कर दिया था क्योंकि इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते थे। इसकी वजह से कुछ प्राइवेट कंपनीज सीड सप्लाई और कहे तो फूड सप्लाई को अपने कंट्रोल के अंडर ले सकती थी, क्योंकि वो जो सीड देते वही जर्मिनेट करते, जो किसान के खेत में सीड बनते वो जर्मिनेट नहीं कर सकते थे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में रूल तो और ज्यादा सख्त है। PPVFR जो है इंडिया का 2001 का जो हमारा एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो आप अगर कोई फॉरेन मटेरियल बाहर से मंगवाते हो तो आपको रिटर्न में ये एफिडेविट देना पड़ता है कि जो आपने मटेरियल इंपोर्ट किया है उसके अंदर कोई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें कोई GMO नहीं है। तो सवाल आता है क्या इस टेक्नोलॉजी में सीड बनते हैं? हाँ, इस टेक्नोलॉजी में सीड बनते हैं, लेकिन वो सीड स्ट्रायल होते हैं, वो जर्मिनेट नहीं कर सकते और इसी कारण से उन्हें सुसाइड सीड भी कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, जब इस टेक्नोलॉजी में सीड बन रहे हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल बैन है यानी कोई कंट्री इसका यूज नहीं कर रही, फिर भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोग कह देते हैं कि सीडलेस फ्रूट यानी जिनमें सीड ना हो उनके अंदर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। ये टोटली मिथ है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग सीडलेस फ्रूट छोड़ो कहीं पे भी नहीं हो रहा। हकीकत ये है कि 95% जो सीडलेस फ्रूट आज मार्केट में है वो या तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बने हैं या फिर नेचुरल म्यूटेशन से बने हैं, यानी इंसानों ने उनको बनाया नहीं, नेचर ने बनाया है उनको। तो सबसे पहले हम ग्रेप्स पे बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी ये अफवाह फैलाई जाती है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में ग्रेप्स मिलते हैं जिसमें थॉमसन सीडलेस है, वो एक नेचुरल म्यूटेशन है जिसको लोग हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं। और आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जब आप बिना सीड वाले जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं उनको चबाते हैं तो आपके जीभ में के नीचे छोटा छोटा कुछ आता है ज़रूर, वो सीड्स ही होते हैं उसके, वो डेवलप नहीं हो पाते, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सीड ट्रेसेस या फिर वेस्टिजियल सीड्स कहते हैं। यानी जो शुरू में म्यूटेशन हुई थी कभी, उस म्यूटेशन, उस जीन की उस प्रॉपर्टी को हमने आज तक बचा के रखा क्लोनिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इन मेथड से। तो इसमें कहाँ लैब आई, कहाँ इसमें कोई कंपनी आई, मुझे तो समझ नहीं आता इस तरह की बातें लोग करते क्यों हैं। हालांकि कई बार वो लोग केमिकल्स का भी नाम लेते हैं कि इनके अंदर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, तो मैं उन केमिकल के बारे में बता देता हूँ। जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं जैसे थॉमसन सीडलेस है, एक्चुअली में इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सीड होता है ना वो जिबरलिन बनाता है, GA3 हार्मोन होता है, वो सीड बनाता है, उसकी वजह से ही फ्रूट बड़ा होता है। अब उसमें सीड बन नहीं रहा ढंग से,
तो उसके अंदर GA3 की कमी आ जाती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियली GA3 की स्प्रे कर देते हैं ताकि उसका फ्रूट साइज बड़ा हो। और वो टोटली नेचुरल हार्मोन है, वो प्लांट्स के अंदर भी रहता है, हम एक्सटर्नली उसको स्प्रे भी कर देते हैं। वो कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हो।